चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करें। उनके अपने अनुभव हैं और अभी 4 दिन पहले का ही उनका एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव अगर वो साझा करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। वेलकम। नमस्कार भाई, मेरा नाम बचलेश कुमार है, मैं गाजीवासी हूँ। और इसमें मुझे आए हुए 6-7 दिन हो गए, बहुत बढ़िया है। और उस टाइम में जब मैं आया था ना तो मेरा बालक तो थोड़ा ही बीमार था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार तो बता रहा हूँ, इतना बीमार था मैं ये सोच रहा था पहले बालक को देखूँ ये सही होता है या नहीं, उसके बाद में सिस्टम देखूँ। लेकिन बालक के 2 ही दिन में आराम लग गया और दूसरी दिन सब कुछ हो गया। उसके बाद में ट्रीटमेंट मरीजों का तो क्या कम किया मैंने अपनी सब किया, अब भी अपना ही कर रहा हूँ, मरीजों का तो कर ही रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मुझे अटैक भी आया था, लेकिन हेड केयर हमारे जो है इसने मेरी जान लिया। बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो कहता हूँ सब करो आराम से और उसमें खुश रहो। इसमें हेल्थ कर सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। थैंक यू। दोस्तों अभी असल होता क्या है ना, अभी अटैक हुआ था तो अभी शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है, काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी 1 तारीख से पहले की बात है, 31 तारीख की बात है। 31 तारीख की रात को 1:30 बजे आपको अटैक आया था। मेरे पास इनके लड़के की भाई 14 साल का लड़का कि अटैक आ गया है। मैं भी सो रहा था उसमें, एकदम अचानक से कॉल आई तो फिर बल्कि काम करिए, हेड गियर है क्या? हाँ हेड गियर है। हेड गियर करने के लिए इनको मैंने सुझाव दिया उस समय। साथ के साथ ही मैंने तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हुए आलम भाई का घर नजदीक है तो आलम भाई से बोला आप सेल भी लेकर के जाइए और अपना हेड गियर लेकर के और जाइए। तो एक हेड गियर इनके सिर पे और एक हेड गियर इनके सीने पे लगातार 20 मिनट कराया। अटैक का असर तुरंत निष्क्रिय हो गया, बिल्कुल फिट हो गए, बैठे हो गए उसमें, वरना उसमें चक्कर आ रही थी, बिल्कुल लुटपुट करानी हो गई। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वहाँ पर 2 हेड गियर मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जीवन दायिनी चीज़ें। कोई दवाई नहीं खाई इन्होंने, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, सिर्फ हेड गियर करा है ना। ये बहुत जबरदस्त चीज़ है, ब्लॉकेज खोलती है। हमारे बगल में 30 साल का ऑर्डर पड़ा और मैं हॉस्पिटल जाते थे, खत्म हुआ आज से नहीं। सही बात। हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो कम से कम है लाखों कई लाखों और वो ऑपरेशन कर ही देते हैं। और अभी मैं बताऊं मेरा अपना पिछला 4 दिन का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मुझे साइटी का पेशेंट बहुत ज्यादा मिले हैं। अभी हम वहाँ गए थे कानपुर गए थे तो वहाँ पे भी हमें साइटी का पेशेंट उनका ऑपरेशन कर दिया, 7-7.5 लाख रुपए का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद भी उनका पेन नहीं गया। अभी आज मेरे साड़ू भाई आए हुए थे वहाँ से ग्रेटर नोएडा से, तो उनका भी साइटिका का ऑपरेशन करा हुआ, 11 टाकों का ऑपरेशन है ना, कटिंग भी करके दे दिया उनको, पता नहीं क्या काट के दे दिया डॉक्टरों ने उनको, क्योंकि साइटिका में कोई चीज कटती ही नहीं है, पता नहीं क्या बुद्धि लगाते हैं। तो अब ये लगा लीजिए कि उनको ऑपरेशन करा फिर भी उनको जो है सुन्नाहट रहती है, पैरों में जो है सुन्न रहता है, एक तरीके से पैरालाइज हो गई है आप है ना। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं खून में अवरोध पैदा हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बन पा रहा। आज वो आए थे, मशीन करी उन्होंने और आपको यकीन नहीं आएगा हेड गियर का ऑर्डर हो गया। तो ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी है, हमारी नेचर में आना जरूरी है ना। 3 चीजें आज के समय में अगर मैं बात करूं, 3 चीजें आज के टाइम में अशुद्ध हो चुकी है जो कि शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज है पानी, अशुद्ध हो चुका है कि नहीं हो चुका। हम आरओ का पानी पी रहे हैं तो ये लगा लो आरओ का पानी पीने वालों के घुटनों में दर्द हो गई होगा है ना, कोई बचा ही नहीं सकता क्योंकि गैस्ट्रिक की समस्या बनती है। दूसरी चीज है हवा, हवा को भी हम नहीं बदल सकते, बदल सकते है ना। पॉल्यूशन हवा में अगर हम रहेंगे तो हमें दमा की समस्या होगी, लंग्स हमारे इन्फेक्टेड होंगे और भी कई तरह की समस्या है ना। तीसरी चीज है हमारा भोजन। आज के टाइम में हम जितना भी भोजन ले रहे हैं अगर शुद्ध से शुद्ध लाइएगा तो किसानों से जाकर के ला सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कीटनाशक और केमिकल्स का यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये अशुद्ध मिल रही है जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं लगातार। हम क्या करें फिर, कोई उपाय है? हमें अपने आप को इस तरीके से ढाल लेना है कि जितनी भी गंदगी इन चीजों से हमको मिल रही है वो गंदगी हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए।
तो ये जितनी भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, जितनी भी मशीनें हैं, इन सभी को यूज करने के बाद वो बैड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं, ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ जीवनदायिनी टेक्नोलॉजी 2025 के बाद आपने तो देखा होगा, आज से पहले जो है एक दिन में बुखार उतर जाता था। कुछ समय पहले आपके टाइम में, तो आप हमारी एज में थे, एक दिन में 2 दिन में बुखार उतर जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, एक हफ्ते तक बुखार नहीं उतर रहे हैं, लाखों रुपए का बिल बन जा रहा है। काढ़ा पीने भी खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और अगर कहीं आपने कार्ड बनवाया हुआ ना इंश्योरेंस वाला, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ पड़ा है, तो समझ लो चीरा फाड़ी होने वाली देर में हो जाए। आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो समझ लो कि आप ऑपरेशन से बचे हुए हो। डॉक्टर को पता चल गया कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो करेगा कुछ नहीं, वो काट देगा, क्योंकि उसका 2-2.5 लाख रुपए बन रहा है। बेड पे लेटोगे आप 2-4 दिन में वो निकाल देगा। उल्टा हो जाता है। काम कुछ हो या ना हो, वो कटिंग करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप आइए यहाँ पर, हेल्दी और स्वस्थ रहिए। मिल करके सभी को स्वस्थ करना हमारा मिशन है। अब मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अगर ठीक होंगे, आप खुद 10 लोगों से अपना परिचय कराइए कि मैं ठीक हुआ हूँ, तो और भी 10 लोगों को मैं ठीक कर सकता हूँ, है ना। थैंक यू, विश यू सक्सेस, गो एग्री, बेटर चांस, बेटर लाइफ। थैंक यू।